हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 का श्लोक संख्या 27 है। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्यदमब्रवीत्। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, तान समीक्ष स कौन्तेय, उन सब को देख करके, किनको देख करके, 10 प्रकार के संबंधों को देख करके, कि दोनों जो है सेनाओं में उनके ही सब संबंध बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ अर्जुन का कोई संबंध ना हो। तो तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान्, सभी तो बंधु हैं। तो यहाँ बंधु का अर्थ है पुत्र, पिता और पितामह और आचार्य, सब बंधु, यानी अपने से ही बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। तो जब अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो, तो अर्जुन को जो है करुणा, परम करुणा से जो है वो एक आवेश हो आया। तो यहाँ बताया गया कृपया पर्याविष्टो, आविष्ट हो गए अर्जुन। कैसे आविष्ट हो गए? परम करुणा से आविष्ट हो गए। तो अर्जुन के अंदर बहुत करुणा आई। क्यों अर्जुन को करुणा आई? क्योंकि अर्जुन को पूरा विश्वास है कि उनके द्वारा ये मारे जाएंगे। अर्जुन को कोई नहीं मार सकता। हाँ, अभी तक के जितने भी युद्ध हुए हैं अर्जुन हमेशा विजयी हुए हैं, और फिर श्री कृष्ण उनके साथ हैं। तो अर्जुन अब जो है यही सोच रहे हैं कि ये सब मेरे द्वारा निश्चित रूप से मारे जाएंगे। हैं, तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, और सब मेरे ही पिता, पुत्र, भाई, आचार्य और साले और ससुर, यही सब हैं। तो अर्जुन को जो है बहुत ही जो है करुणा उत्पन्न हुई। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को भय उत्पन्न हुआ। अर्जुन को वैसे भी भय नहीं उत्पन्न होता है किसी भी युद्ध में, हमेशा युद्ध में उत्साही रहते हैं। हाँ, और फिर जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं उनके साथ में, तो अर्जुन को भय कैसे उत्पन्न हो सकता है? लेकिन इसका गलत अर्थ निकाला जाएगा, क्योंकि जो शत्रु हैं तो वे अर्जुन की इस करुणा का जो है वास्तव में अर्थ निकालेंगे कि अर्जुन भयभीत हैं, लेकिन अर्जुन को वास्तव में करुणा हो रही है। तो कृपया पर्या आविष्टो, आविष्ट का अर्थ है आवेशित। तो परम करुणा से आवेशित हो गए अर्जुन। तो करुणा का जब आवेश हो आया, तो उसी प्रकार से जैसे कि किसी तांबे के तार में बिजली का आवेश अगर आ जाता है, तो फिर वो तांबे का तार नहीं रहता, वो विद्युत, वो बिजली बन जाता है। आप उसको छूते हैं तो तांबे के तार की तरह वो व्यवहार नहीं करेगा, वो बिजली की तरह व्यवहार करेगा और आपको झटका लगेगा। तो उसी प्रकार से अर्जुन क्या है? कृपया पर्या आविष्टो, वो कृपा की मूर्ति या करुणा की मूर्ति बन गए। लेकिन ये बात अलग है कि अर्जुन की जो करुणा है ये गलत दिशा में जा रही है। हाँ, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, उनको भी कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है, कृष्ण की करुणा की मूर्ति हैं, है ना। तो ऐसे जो आचार्य होते हैं उनका भी शरीर यद्यपि भौतिक शरीर है, लेकिन तो भी वो भौतिक शरीर नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से तांबे के तार में बिजली का आवेश हो जाए तो फिर वो तांबे का तार नहीं होता है, वो बिजली बन जाता है। उसी प्रकार से जो आचार्य हैं, महान आचार्य प्रभुपाद जैसे आचार्य, तो उनका जो भौतिक शरीर है फिर भौतिक शरीर की तरह कार्य नहीं करता है। वो कैसे कार्य करता है? करुणा मूर्ति। तो करुणा की मूर्ति, जैसे तांबे के तार में विद्युत का आवेश हो जाए तो झटका देगा, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद को करुणा मूर्ति कहा जाता है कि जो उनके संपर्क में आता है तो उसका भी जो है भौतिकता का जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है ना। और बहुत तुरंत, बहुत ही जल्दी कोई व्यक्ति पवित्र होता है, क्योंकि उनकी जो करुणा है वो कृष्ण की कृपा ही जो है मूर्ति रूप जो है धारण करती है। तो इसलिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसे आचार्यों को कहा जाता है। तो वो कृष्ण कृपा की जो मूर्ति होते हैं श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य, तो वे अपने करुणा के द्वारा लोगों को इस भवसागर से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की जो करुणा है वो गलत दिशा में जा रही है कि उनकी शरीर की रक्षा के लिए, है ना। तो अगर उनके शरीर की रक्षा के लिए अर्जुन करुणा प्रकट करते हैं तो वो उचित नहीं है, क्योंकि इन लोगों के शरीरों की अगर रक्षा होगी
तो इन अपने कर्मों के अनुसार फिर इनको अगला शरीर जो प्राप्त होगा तो इस भौतिक संसार में बंधन, कर्म बंधन प्राप्त होगा। लेकिन भगवान कृष्ण अगर महाभारत युद्ध में अगर भाग ले रहे हैं और अर्जुन को देख करके और कृष्ण को देख करके अर्जुन के बाण के द्वारा जो लोग मारे जाएंगे तो उनको तो भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि अर्जुन उनकी आत्मा की चिंता करें हैं और युद्ध में जो सामने आए योद्धा उनका वध करें। इस प्रकार से अर्जुन उनका जो है उद्धार कर देंगे। तो ये करुणा जो है वास्तव में करुणा कहलाती है। तो यहाँ पर अर्जुन को कहा गया है कि वे जो है परम करुणा से आवेशित हो गए और इस प्रकार से अब भगवान कृष्ण से बोले। अब अगले श्लोक में अर्जुन क्या बोले ये बात बताई जाएगी। हरे कृष्णा।